describe lesson 2, class 9, economics, people as resources, and this is the fourth video lecture of this chapter. In the previous one video, I have told you about the maintenance of healthier population with the help of education, the steps taken by the government to increase their population into good human resources, and the challenges and the outcomes by introducing or by the implementation of those steps by the government. In this video lecture, we will discuss about the healthier population with the help of health. Now the term health should be clear to you. क्या होती है health? Health is the social, physical well-being of a person, of a human being. कि मेंटली भी वो ठीक है, साइकोलॉजिकली भी ठीक है, और सोशल रूप से भी उस समाज के व्यवहार तौर तरीकों में भी वो ठीक तरीके से अपना रवैया बनाए रखता है। सेकेंडली, उसके अंदर इम्यूनिटी होती है इतनी कि अगर कोई इन्वायरमेंटल डिजीज उसको लग जाती है तो उसको रिकवर कर सके। तो इन शॉर्ट वी कैन से अ पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरी। ठीक है, तो वो एक हेल्दी पर्सन हमारा होता है। और कोई भी हेल्दी पर्सन अगर होगा तो किसी भी तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म करने में वो एबल होगा, उसे फटीग नहीं होगी, किसी तरह का स्ट्रेस वो फील नहीं करेगा, और हेल्दी बॉडी लॉन्ग टाइम तक जो है हैप्पीली वो काम करने के लिए उसको सपोर्ट करती है। तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अपने कंट्री के सिटीजन्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कि नीड ऑफ गुड हेल्थ क्यों होती है? अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से गुड आउटकम्स परफॉर्म करने के लिए हमें हेल्थी लाइफ की जरूरत होती है, हेल्थी शरीर की जरूरत होती है। ठीक है, तो निरोगी काया जीवन का सबसे पहला जो है खुशी का मंत्र होता है। कहा भी जाता है व्हाट हैव बीन डन टू अचीव गुड हेल्थ। सरकार ने एक अच्छी हेल्थ, लोगों को, अपनी पॉपुलेशन को, सिटीजन्स को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए क्या स्टेप उठाए हैं। देखिए, इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद अ स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट। क्या कहते हैं कि सरकार ने अपने सिटीजन्स को मेडिकल केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए क्या किया है कि हेल्थ केयर सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं। अगर रूरल एरिया में भी जाएँ तो वहाँ पे भी हमने द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर में पढ़ा था कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। तो इस तरह की फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। फैमिली वेलफेयर, फैमिली की भलाई के लिए, उसके सोशल वेलबींग के लिए और इकोनॉमिक वेलबींग के लिए स्टेप्स उठाए जाते हैं। कई तरह के रूल्स बनाए जाते हैं। लाइक पीछे एक स्लोगन था कि हम दो हमारे दो। तो ये किस लिए था कि अगर फैमिली के अंदर बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो पेरेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनका नर्चर करने के लिए उनको गुड हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड करा पाते, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज दे हैव टू फेस। तो इस तरीके से फैमिली वेलफेयर के लिए, परिवार की भलाई के लिए बहुत सारे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस सरकार की तरफ से कराए जाते हैं। न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने स्कूल लेवल पे देखा कि एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए एक प्रॉब्लम सरकार को क्या फेस हो रही थी कि बच्चे, पेरेंट्स जो है एबल नहीं थे अपने बच्चों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, जिसकी वजह से वो उनको स्कूल से ड्रॉप आउट कराते थे और अपनी फैमिली की लाइवलीहुड अर्न करने में उनको इन्वॉल्व कर लेते थे। तो इस प्रोसेस से छुटकारा पाने के लिए क्या स्कीम शुरू की गई थी सरकार की तरफ से? मिड डे मील की स्कीम शुरू की गई थी। तो यहाँ पर और क्या किया गया? स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट। अंडर प्रिविलेज का क्या मतलब है यहाँ पे कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हेल्थ केयर फैसिलिटीज की, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, एजुकेशन की, उनकी तरफ उनको पॉइंट आउट किया जाता है सोसाइटी में, और उनके लिए स्पेशल जो है अरेंजमेंट्स किए जाते हैं ना। अगर हम रिसेंट एग्जाम्पल लेते हैं तो कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है स्प्रेड हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इन इंडिया ऑल्सो। तो आपने देखा होगा कि जो गरीब लोग हैं कहीं वो भूखे ना मरे, जो डे टू डे वेजेस के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें राशन डिपोज की तरफ से फूड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम जो है उनको अवेलेबल कराया
जाता है ताकि कम रेट पर उन्हें वो भोजन मिल सके, वो भूखे ना रहे। तो इस तरीके से फिर अंडर प्रिविलेज सेगमेंट की तरफ सेगमेंट होता है सेक्शन या स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, उनको प्रोवाइड करने की, भोजन प्रोवाइड करने की या एजुकेशन या हेल्थ केयर जो भी चीज़ें होती हैं रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की उनकी पूरी कोशिश की जाती है। अब गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम लॉन्च की गई है, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर जो भी प्रोवाइड किए गए हैं, मदर्स के जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप उठाए जाते हैं। तो उन सबको इम्प्लीमेंटेशन देने के बाद क्या आउटकम सामने आते हैं? सबसे पहले क्या है, इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू ओवर 68.3 ईयर्स इन 2004। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? सबसे पहले जरूरी होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को जीवन प्रत्याशा भी बोलते हैं। जीवन प्रत्याशा का मतलब कि जन्म से लेकर कोई भी आदमी कितने टाइम तक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, एक हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकता है, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोला जाता है कि कितने साल तक वो मैक्सिमम जीवित रहेगा। तो ये 2014 के अंदर कितनी मानी गई? 68.3 ईयर्स। नेक्स्ट क्या रहता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दैट इज IMR has come down from 147 in 1951 to 34 in 2016। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे कि क्या होता है। इन नवजात शिशु जिसे बोला जाता है इस मीनिंग ऑफ इन्फेंट, मीनिंग ऑफ द इन्फेंट। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि जन्म से लेकर 1 साल के बीच में जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कितने बच्चे मर जाते हैं 1 साल पूरा होते होते, उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि साल में मान लो 100 बच्चे पैदा होते हैं, कितने बच्चों के ऊपर? 1000। मान लो 1000 बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से 100 बच्चे मर जाते हैं, तो ये जो मरने वाले बच्चे हुए ये क्या कहलाएगा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाएगा कि 1 साल में ड्यूरिंग 1 ईयर कितने बच्चे जो हैं 1000 बच्चे के ऊपर मर जाते हैं, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। तो वो क्या कहता है कि 1951 में 1000 बच्चों पर 1 साल में 147 बच्चे मर जाते थे और 2016 के अंदर 1000 बच्चों के ऊपर 34 बच्चे भी मर रहे हैं। पहले क्यों इतने मर रहे थे? क्योंकि हमारी कंट्री में इतनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज उस टाइम तक डेवलप नहीं हुई थी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब हम फ्री हुए थे, हमें फ्रीडम मिला था, तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत वीक थी और हर एक सेक्शन के अंदर हमने स्लोली 5 ईयर प्लान्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर फैसिलिटीज में उस टाइम लैकिंग थी, तो उन सुविधाओं की वजह से जो हमें नहीं मिल पाती थी 147 जो है बच्चे 1000 के ऊपर मर जाते थे, तो वो बहुत ज़्यादा थी। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज आने के बाद ये बहुत कम हो गई है। फ्यूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप्ड टू 2.4 कि मैच्योर बच्चे अगर बोला जाए तो जो 9 मंथ्स कंप्लीट होने से पहले जो पैदा हो जाते थे उनका भी रेशो काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि लेडीज़ को उस टाइम पे वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाती थी। कुछ एक कि डिलीवरी के टाइम में बच्चे मरे हुए पैदा होते थे या माँ को भी जो बच्चे को जन्म दे रही है उसकी भी जान को बड़ा खतरा रहता था। तो इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा थी जो कि अब बहुत कम हो गई। अब क्या है, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इंक्रीज इन चाइल्ड केयर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने आपको यहाँ बताया था कि जन्म के बाद कितने साल तक कोई भी इंसान ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रह सकता है, ह्यूमन बीइंग, तो वो बढ़ी हमारी डेफिनेटली। उसके साथ ही क्या बढ़ी, इंक्रीज इन चाइल्ड केयर, कि लोगों को जीने की इच्छा बढ़ी क्योंकि वो एक हेल्दी लाइफ उस टाइम तक जी पाते हैं, 68.3 ईयर्स तक स्पेंड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स की ये माना जाता है कि हमारे कंट्री के अंदर इतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो चाइल्ड के बच्चों की देख रेख करने का जो नजरिया है, जरिया है, वो भी बढ़ के आया है, क्योंकि हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट क्या रहता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन, इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन ऑफ बोथ मदर एंड चाइल्ड केयर। क्या कहते हैं कि जब डिलीवरी होती थी पहले के टाइम में, हॉस्पिटल्स के इतने प्रावधान नहीं थे, तो उस टाइम में डिलीवरी टाइम में इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा रहता था। जन्म देने वाली माँ को भी रहता था, जो बच्चा पैदा होता था उसको भी रहता था, जिसकी वजह से मैंने अभी भी बताया कि डेथ हो जाती थी।
पैदा होने वाले बच्चे के भी डेथ होने के बहुत चांसेस थे और मदर के भी काफ़ी चांसेस ऐसे होते थे कि डेथ हो जाती थी। तो मेडिकल केयर फैसिलिटीज अवेलेबल कराने के बाद ये रेट्स भी बहुत कम हो गए हैं। अब क्या कहता है कि ये इम्प्लीमेंटेशन देने के बाद हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए पॉपुलेशन की गवर्नमेंट में स्कीम्स लोन्स के बाद क्या आउटकम्स ये आपके सामने है, क्या चीज़ें उनको मिलने को मिली। अब है चैलेंजेस की दिक्कतें क्या आ रही हैं। देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन बेसिक फैसिलिटीज। आज के टाइम में भी इंडिया के अंदर बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो पीने के लिए पानी, हाइजीन, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये फैसिलिटीज़ अभी तक भी कंट्री के अंदर नहीं पहुँची। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ओनली 381 मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री एंड 301 डेंटल कॉलेज। पूरी कंट्री के अंदर हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 125 करोड़ भारतीय आज के टाइम हम बोलते हैं, इतना है। तो उन इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद हमारे पास सिर्फ 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 301 डेंटल कॉलेजेस हैं, जो कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत कम है। बहुत से लोगों को वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो ही नहीं पाती हैं। आप कई बार न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि सिविल हॉस्पिटल में गर्भवती महिला को ऐसे बाहर तड़पते हुए देखा गया। वाई? बिकॉज द लैक ऑफ दीज फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं हो पाती। रश इतना होता है, भीड़ भाड़ इतनी होती है हर जगह। और सबसे बड़ी विडंबना की बात हमारी कंट्री के अंदर क्या है कि इंडिया वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन क्या होता है कि माइग्रेशन की वजह से गवर्नमेंट उनको इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं करा पाती। दे हैव टू माइग्रेट इन फॉरेन कंट्रीज। तो ये दिक्कत भी इंडिया को फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट क्या कहता है, जस्ट 4 states like आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस। अगर हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो सिर्फ इन 4 स्टेट्स के अंदर ही सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, दैट इज आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और दूर दराज के एरियाज में जो ऑल ओवर द कंट्री लोग MBBS डॉक्टर बनने की एक इच्छा रखते हैं, विश रखते हैं, उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और सीट्स कंप्लीट हो जाती हैं, एडमिशन्स नहीं मिलते हैं लोगों को। और एडमिशन ना मिलने के चक्कर में डोनेशन वाला सिस्टम सामने आता है, जिसकी वजह से करप्शन बढ़कर कंट्री के सामने आता है, उसको फेस करना पड़ता है। तो देयर आर सो मेनी इश्यूज। So in this video lecture we will complete only this much. In the next video lecture we will complete unemployment, the most important topic relevant to the day-to-day life, today's scenario of our country. Till then, keep watching. Thank you.